नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां राज्यपाल के एक्शन से अब ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस भी बौखलाती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी के बाद कांग्रेस की ओर से भी संविधान को तार तार करने वाला बयान सामने आया। जहां कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने राज्यपाल के एक्शन को भटकाव की स्थिति बताया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए आपको बता दें कि इसे कांग्रेस के लिए हास्यप्रद स्थिति बताया है। तो हाँ, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार जो हिंसा का माहौल, उपद्रव का माहौल मचा हुआ है, इसको लेकर अब तक जिस तरीके से ममता बनर्जी इस पर झूठी बातें करती हुई दिखाई पड़ रही थी, खुलेआम लोकतंत्र की हत्या करने के बावजूद भी जिस तरीके से केंद्र सरकार और बीजेपी पर झूठे आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ी थी कि अब कांग्रेस भी अब ममता बनर्जी की फहरिस्त में शामिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने एक शर्मनाक बयान देते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दिखा दिया है। जी हां, दरअसल कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने लगातार राज्यपाल धनखड़ के अलग अलग प्रभावित हिंसा इलाकों में जाकर मुआयना करने को समय की बर्बादी बताया। उन्होंने कहा कि अपनी राह से भटक गए हैं राज्यपाल जगदीप धनखड़। जी हां, इसके अलावा रेणुका चौधरी ने अपने शर्मनाक बयान देते हुए आपको बता दें ये भी कहा कि गवर्नर पद की गरिमा रही न मर्यादा रही। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि आपको देखना चाहिए कि आप संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, आपको संविधान की सुरक्षा करनी चाहिए। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि ये वही कांग्रेस है जो लगातार कश्मीर में हुए नरसंहार पर चुप्पी साधे बैठा था, और अब जब खुलेआम बंगाल में महिलाओं के साथ खुलेआम अत्याचार किया जा रहा है, नरसंहार की स्थिति बंगाल में बनाई जा रही है, बंगाल को बांग्लादेश पार्ट 2 बनाने की कोशिश जब टीएमसी की पार्टी की ओर से किया जा रहा है, तो इस पर सवाल उठाने की बजाय अब कांग्रेस लगातार लोकतंत्र की हत्या करने वालों का साथ देती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि इसको लेकर रेणुका चौधरी के बयान के बाद तुरंत ही बीजेपी ने भी इसका पलटवार किया है। बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम ने साफ तौर पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए निशाना साधते हुए कांग्रेस को करारा जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे हंसी आती है कांग्रेस की स्थिति को देखकर कि कैसे कांग्रेस में बैठे लोग इस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि वाकई अगर मुख्यमंत्री प्रजा की भलाई चाहती है तो आकर इस पर चुप्पी साधी क्यों बैठी है, और मुख्यमंत्री के लिए कुछ लोग अपने हैं बाकी सब पराए आखिर क्यों है। और मुझे हंसी आती है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जिन्हें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए इस पर सवाल उठाने चाहिए, तो वो तरह तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे कि ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी की ओर से इस तरीके से नौसखिया बयान सामने आया हो। इसके पहले भी कई बार लोकतंत्र की खुलेआम हत्या करने वाले बयान कांग्रेस पार्टी की ओर से साफ तौर पर सामने आए हैं, फिर चाहे वो मामला किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट का क्यों ना हो, फिर चाहे वो मामला सीए का मुद्दे को लेकर क्यों ना हो, फिर चाहे वो मामला 370 और तमाम अन्य ऐसे फैसले जो मोदी सरकार की ओर से विकास के हित में, जनता के हित में उठाए गए हैं, उसको लेकर किए हैं। अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता कही जाती है रेणुका चौधरी लगातार तमाम तरह के बयानबाजी हालांकि करते हुए दिखाई पड़ती है, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बंगाल की स्थिति को लेकर सामने आई, कहना लाजमी होगा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने में विश्वास रखती है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करने में भरोसा रखती है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। और इस पर सवाल खड़े करने की बजाय लगातार रेणुका चौधरी राज्यपाल के एक्शन से अब घबराती हुई, बौखलाती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि इन सब तमाम विपक्षी पार्टियों का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हकीकत को नकारते हुए बीजेपी पर तमाम सवाल खड़े करना है, जिसकी बानगी आज एक बार फिर से सबके सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें, हालांकि लगातार बंगाल में हिंसा के माहौल को लेकर राज्यपाल धनखड़ अलग अलग इलाकों के दौरे पर है। इसी कड़ी में हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स भी दिखाई थी कि कैसे राज्यपाल एक्टिव बोर्ड में आते हुए कूच बिहार से लेकर शीतलकुची से लेकर यहाँ तक कि आसाम में जो लोग अपनी जान बचाकर शरणार्थी के तौर पर वहां पर कैंपों
में रह रहे उनसे भी मुलाकात धनखड़ ने की थी कि आज भी नंदीग्राम पहुंचकर पीड़ित परिवारों के साथ धनखड़ ने मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद हिंदुओं के पलायन को लेकर राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली, जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पर यह अपने बयान दिया था कि बंगाल में लोग डरे हुए हैं, जो पुलिस महकमा है वो राज्य सरकार के हाथ में है और पूरे बंगाल में हिंसा हुई है। यह सच है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राज्यपाल धनखड़ तमाम तरह के रिपोर्ट्स की मांग कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ममता बनर्जी लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर बेसुध बने बैठी हुई थी। और इसी कड़ी में आखिर हिंसा हुई है और आखिर हिंसा लगातार क्यों बढ़ती जा रही है, इसका मुआयना करने के लिए आपको बताते चले कि राज्यपाल धनखड़ खुद मैदान में जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्हें साफ तौर पर यह बयान दिया है कि जो बंगाल की हालात है इस पर ममता बनर्जी को अब कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी कड़ी में उन्होंने ममता बनर्जी को कई बार अल्टीमेटम भी दिया है कि राज्य गंभीर संकट से गुजर रहा है और समय रहते इस पर ध्यान दिया जाए। जी हां, आपको बताते चले कि लगातार जिस तरह की स्थिति बंगाल में बनी हुई है, लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। लगातार बलात्कार, लूट और मारपीट की खबरें साफ तौर पर सामने आ रही है। वाकई दिखाता है कि कैसे ममता बनर्जी के सानिध्य में लगातार बंगाल को बांग्लादेश बनाने का काम किया जा रहा है, कश्मीर पार्ट 2 बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि कुछ तमाम जो वामपंथी लोग हैं, जो सेक्युलर लोग हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, इस पर सवाल खड़े करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ तमाम तरह की अमर्यादित बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि बहुत शर्मनाक है। और इसी कड़ी में अब कांग्रेस के आला नेता भी इस पर जो शर्मनाक बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि किस तरीके से ममता बनर्जी अब तक बंगाल में जो तुष्टीकरण करती आई हैं, इसकी भी बानगी सामने आई है, क्योंकि अब लोग लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर बंगाल में पिछले कई महीनों से कोरोना की सुनामी आ रही थी, तो लेकिन तब लॉकडाउन ममता बनर्जी ने नहीं लगाया, लेकिन अब जब ईदी हो चुकी है लोगों की, तो अब ममता बनर्जी को यह लगा कि बंगाल में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है लगातार। हालांकि वो बड़े बड़े फैसले लेते हुए जरूर दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन जो वर्तमान स्थिति बंगाल की इस वक्त बनी हुई है, जिस तरीके से जगह जगह पर जो खास तौर पर बीजेपी के जो कैंडिडेट जहां पर जीते हैं, आपको बताते चले कि वहां पर लगातार नरसंहार किया जा रहा है, दलित बीजेपी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और इसीलिए उनका भी स्टेटमेंट सामने आया था कि बंगाल में कहीं भी हिंसा नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ओर से ये साजिश टीएमसी को बदनाम करने के लिए की जा रही। लेकिन आपको बताते चले जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जिस तरीके से लोग राज्यपाल धनखड़ के पैरों में गिरकर मदद की गुहार लगाते दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका परिवार लूट गया है, जिसका बेटा मर गया। लगातार आपको बताते चले कि धनखड़ से मिलने के बाद वो ये मांग कर रहे हैं कि बंगाल में जो हिंसा है इसे कृपया करके रोक दो और हमारे साथ इंसाफ करो। तो क्या ये तस्वीरें झूठी हैं? लेकिन आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल में हिंसा और बढ़ाने के लिए, रोहिंग्याओं को लगातार श्रेय देने के लिए, बांग्लादेशियों को लगातार श्रेय देने के लिए ममता बनर्जी ये करती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब अब राज्यपाल अपनी रिपोर्ट लगभग तैयार कर चुके हैं और वो अब अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में आपको बताते चले कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से खुलेआम संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री संविधान की हत्या करती हुई दिखाई पड़ रही है, संविधान के नियमों का उल्लंघन करती हुई दिखाई पड़ रही है, खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही। लेकिन आपको बताते चले कि इस पर सवाल खड़े करने की बजाय एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी शर्मनाक बयान देते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि हमने आपको लगातार कांग्रेस की ओर से लगातार उठाए गए कदम, कितने जरूरी कदम इस लोकतंत्र को लेकर किए गए थे, वो हमने आपको सब रिपोर्ट्स भी दिखाई है कि कैसे लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग कैसे तुष्टीकरण कर रहे हैं, कैसे एक मुस्लिम इलाके के लिए एक नया जिला बना दिया जा रहा है, कैसे लोगों की जान के साथ खेलकर रेमडेसिविर दवा और ऑक्सीजन के नाम पर काली बाजारी की जा रही। बंगाल में अब जो भयावह स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं। लेकिन इस पर सवाल खड़े करने की बजाय एक बार फिर से अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करते हुए कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी ने राज्यपाल के इस
एक्शन को गलत बताया है। उन्होंने ये कहा है कि राज्यपाल अपनी राह से भटक गए हैं, लेकिन जो कांग्रेस पिछले 70-80 सालों से जो रास्ते से भटकी हुई है, आखिर इस पर क्यों कांग्रेस के नेता बात नहीं करते, बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बताते चले, जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ये सोनिया गैंग के मेंबर देश ही नहीं पूरे विदेश में इंटरनेशनल लोगों के साथ मिलकर, देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, इसकी बानगी एक बार फिर से सामने आई है। क्योंकि जहां पर खुद महिला होते हुए महिला के नरसंहार पर सवाल उठाने की बजाय अब रेणुका चौधरी राह से भटकते हुए राज्यपाल को लेकर तमाम तरह के, अब रेणुका चौधरी राज्यपाल के एक्शन को लगातार गलत तरीके से बताने की कोशिश लोगों को करें, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले, जो लगातार हालात बंगाल में बने हुए हैं, इसको लेकर अब बहुत जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे और बहुत ही जल्द पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।